Hi friends, it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture. अब यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल नंबर 3 का जेनेटिक पर्पस से जो चैप्टर है वो शुरू किया था। हमने वहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे आपको कि बेसिक क्या है। वहाँ पे अलील्स का डिस्कशन हुआ था, होमोजाइगसिटी, हेट्रोजाइगस अलील्स का डिस्कशन हुआ था, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में कुछ बातें कही गई थी। आज जो चैप्टर है यहाँ से आपका जो मेन चैप्टर है आप समझ सकते हो, जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है मेंडल के बारे में, क्योंकि आपका जो जेनेटिक पर्पस जो चैप्टर है ना, इट इज अबाउट द मेंडल आइडिया, मेंडल्स लॉ। मेंडल ने कैसे जेनेटिक्स को अपने हिसाब से उस समय के हिसाब से काफी एडवांस तरीके से बताया था, इसके बारे में ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है। तो अब हम पढ़ते हैं मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन, जो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, ये जो एक्सपेरिमेंट था यही उनका पूरा का पूरा जो जेनेटिक जो था, जो पूरे की जीन की स्टडी था, उसका बेसिस था। ठीक है, तो मेंडल में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था क्या? सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, आप देखोगे कि सब जनरली क्या होता है कि घर में सब्जियां आती तो बोलते हैं ना कि नहीं ये हाइब्रिड वाला वेराइटी है। हाइब्रिड होता क्या है कि दो अलग अलग वेराइटीज को मिक्स किया जाता है और उससे एक नई वेराइटी लाई जाती है। जनरली इसी को हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया जो है यही है। अब मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? सबसे पहले तो उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि पी प्लांट ही क्यों, आखिर ऐसा क्या है कि पी प्लांट को मेंडल ने सेलेक्ट किया? तो आप यहाँ पे ये चीज समझो कि पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया गया। ठीक है, आप लोगों को अगर ये चीजें लिखनी है, मतलब आपको कॉपी पे लिखनी है तो आप लिख सकते हो आराम से, स्टिल करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है। ऐसे आपकी पीडीएफ आपके एप्स पे भी अवेलेबल है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मान लो आएगा आपको कि वाई पी प्लांट। मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए सारे के सारे पी प्लांट पे किए, तो वाई पी प्लांट ही क्यों, और कोई प्लांट क्यों नहीं? मतलब मैंगो क्यों नहीं, नीम क्यों नहीं, रोजेस क्यों नहीं, अदर देन बहुत सारे प्लांट्स है। वाई बिटर गॉड क्यों नहीं, करेला क्यों नहीं, भिंडी क्यों नहीं, क्यों ऐसा क्या था कि पी प्लांट ही उन्होंने चूज किया? तो सबसे पहले तो बेसिक रीजन ये था पी प्लांट का। पी प्लांट जो होता है ना वो सीजनल प्लांट होता है। आप समझो, अभी के हिसाब से मैं बात नहीं करूंगी, अभी तो हर मौसम में हर चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन उस समय की बात जो है, पी प्लांट एक सीजनल प्लांट है। सीजनल प्लांट होने के कारण क्या होता है कि ये एक सीजन में होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, और इसको कल्टीवेट करना भी बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था पी प्लांट को चूज करने से पहले? तो पहले तो ये था कि ये सीजनल है। दूसरा पॉइंट क्या था कि वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स मतलब क्या? जैसे आप देखोगे कि जो पी होता है, आपने देखा होगा कि जो पी प्लांट होता है दो अलग अलग तरीके का तो हो सकता है। मतलब कुछ पी प्लांट छोटे होते हैं, कुछ पी प्लांट लंबे होते हैं। एक कैरेक्टर ये हो गया, मतलब एक कैरेक्टर इसका क्या हो गया, पी प्लांट का हाइट। दूसरा कैरेक्टर जो है आपका, आपने जो वो छीमी देखी होगी, पी किसको बोलते हैं? छीमी, जो आप लोग एकदम देशी लैंग्वेज में जिसको आप बोलोगे ना, तो उसको वहां पे क्या होता है कि वो जो मटर होता है, तो आपने उसका ये देखा ना, जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग कुछ ऐसी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी अलग अलग होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो इसका आउटर कवर होता है, इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है ये अलग अलग होता है। तो एक ये हो गया शेप ऑफ पॉड। आप देखोगे जो मटर के दाने होते हैं ना, वो भी अलग अलग कलर के होते हैं, येलो होते हैं और ग्रीन होते हैं। ठीक है, तो कलर ऑफ सीड मतलब जो मटर के दाने होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मटर की जो फूल होते हैं वो भी क्या होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो सोचो एक ही प्लांट में आप कितने सारे कैरेक्टर को पढ़ सकते हो, कितने सारे कैरेक्टर हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज थी ना कि मतलब आप एक प्लांट आपने लिया, आप एक प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो जितने सारे कैरेक्टर आप स्टडी करोगे उतना क्या होगा, उसने आपकी जो उतना जो आपका नॉलेज है जो है, या फिर जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो अलग अलग आएगा। जैसे सिंपल सी चीज समझो, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, सिविल है या मैकेनिकल है, तो आप लोग जितने सारे
जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग क्वेश्चंस बनाते हो तो उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती है आपके क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि अलग अलग सवाल होते हैं, उसमें अलग अलग क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो अलग अलग होता है, क्वेश्चन का टाइप अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। उसी हिसाब से जो पी प्लान था ना उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे ना कि मेंडल को लगा कि मैं हर कैरेक्टर्स को पढ़ सकता हूँ, हर कैरेक्टर कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, उसका ट्रांसफर होने का तरीका क्या है, वो भी हम आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पी प्लांट को क्यों चुना? क्योंकि पी प्लांट के पास बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर जिसको आप क्या बोलो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम अलग अलग, जैसे एक लंबा है तो छोटा है, कलर ऑफ पॉड एक बहुत अच्छा सा फ्लैटेंड है तो एक रिंकल्ड है, आपका कलर ऑफ सीड एक हरा मटर है तो एक पीला मटर है, कलर ऑफ फ्लावर एक व्हाइट फ्लावर है तो पर्पल फ्लावर है, ठीक है। तो कैरेक्टर्स क्या है, उसका बहुत अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और सीजनल है, एक सीजन में आएगा, बहुत बार आप एक ही सीजन है, छोटा सा सीजन है तो छोटा सा सीजन है मतलब जैसे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट आदमी पे करोगे, ठीक है, तो आदमी पहले आप एक इंसान को लोगे, एक ह्यूमन, आप दो मतलब एक फीमेल एक मेल को लोगे, उसके बाद उसका ऑफस्प्रिंग हुआ, उसके बाद उसकी शादी होगी, तो आप समझ रहे हो कि एक चीज स्टडी करने के लिए आपको कम से कम 50 साल का वेट करना पड़ेगा। लेकिन पी में तो ऐसा कुछ नहीं है। पी में एक सीजन है, एक सीजन में आपने बहुत सारे पी को कल्टीवेट किया, उसको स्टडी किया और उसके बाद आपने उसका रिजल्ट दे दिया, ठीक है। तो पी प्लांट को चूज करने का आपको समझ में आएगा कि रीजन क्या था। क्वेश्चन बिल्कुल ही आ सकता है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन पिछले बार शायद आप लोगों के जो आपका जो सेमेस्टर का क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन आया था मेंडल्स के लॉ को डिस्कस करने का, मुझे शायद अच्छे से याद नहीं, लेकिन मेंडल से कुछ क्वेश्चन रिलेट करके आया था। अब उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया समझ में आ गया। तो स्टेप्स क्या क्या थे? पहले उन्होंने क्या किया, दो पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अगर एक लंबा है तो एक छोटा होगा, एक में फूल अगर उजला है तो एक में पर्पल होगा, अगर एक के दाने अगर आपका हरा है तो एक का दाना क्या होगा, पीला होगा, ठीक है। एक का अगर बाहर का जो उसमें आप बोलो कवरिंग है, अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो तो एक में रिंकल होगा। जैसे फ्लैट जो जैसे मान लीजिए फ्लैट है, ये एक पी है, ठीक है, ये एक मटर है, ठीक है, मटर का जो पूरा का पूरा है, तो ये एक ऐसा है और एक दूसरा टाइप का ऐसा भी रहता है, थोड़ा कॉन्स्ट्रक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो उन्होंने दो पी प्लांट लिया जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, मतलब दो अलग अलग एकदम कैरेक्टर, मतलब एक लंबा है तो एक छोटा है, एक अगर पीला है तो एक का कलर क्या है, हरा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्रॉस करवाया। क्रॉस मतलब उन दोनों प्लांट का जैसे उन दोनों प्लांट को फर्टिलाइज करवाया उसको और एक नया प्लांट निकाला, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दो प्लांट को क्रॉस करवाया और एक अलग उसके वैरायटी निकाली, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक टर्म आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनो हाइब्रिड टर्म जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोनो मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखो, मोनो, डाई, ट्राई, ये सारी टर्म्स आपने बहुत बार पढ़े होंगे। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, जब मेंडल ने क्रॉस करवाया था, जब मेंडल पढ़ रहे थे, जब मेंडल ने जेनेटिक्स को पढ़ने का सोचा, पी प्लांट को चूज किया, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने दो पी प्लांट लिया, एक में देखा कि एक लंबा है एक छोटा है, एक में लाल, एक में पर्पल फूल है तो एक में व्हाइट फूल है, एक हरा है तो एक पीला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हो कि एक साथ इतने सारे कैरेक्टर्स को पढ़ना कितना मुश्किल है। आप समझ रहे हो, जैसे यूपीएससी हम लोग बोलते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है भाई? क्योंकि आपको उसमें पॉलिटी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ऑन द पार्ट ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो एक साथ इतनी चीजों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं लोग, उसको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ते हैं। तो मेंडल साहब ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने सोचा कि बाप रे इतने सारे ट्रेड्स हैं, एक बार मैं कैसे करूंगा उसको, एक बार मैं कैसे उसको पढ़ सकता हूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने किया कि उन्होंने एक एक कैरेक्टर्स को एक बार में एक कैरेक्टर्स को लिया उन्होंने, ठीक ना। तो एक कैरेक्टर को लेकर के जब उन्होंने क्रॉस करवाया, मतलब दो प्लांट को मेट करवाया एक कैरेक्टर को लेकर के, तो उस टाइप के क्रॉस को हमने क्या कहा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा उसने, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो यहाँ पे जो पहला, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐप्स आपके सारे फॉर्मुलेटर के ऐप पे आपका पीडीएफ अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हो, समझ सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। देखो जितनी बार आप पीडीएफ पढ़ोगे
उसके बाद वीडियोस देखो, वीडियोस लिमिटेड है, सारे ऐप्स में वीडियोस लिमिटेड होते हैं, तो आप ऐसा नहीं करो कि 5 बार देख लिया मैम अब क्या करें, अब तो हमारे व्यू खत्म हो गए, बेवकूफों वाला काम नहीं करो, स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ो। एक बार वीडियो देखो, 2 या 3 बार पीडीएफ आप पढ़ो, ताकि उससे क्या होगी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो एक अलग लेवल पे जाएगी। उसके बाद आप देखो ना, आपको देखोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट 3 क्रेडिट रखता है अपने पास, तो आप समझ रहे हो ना, 3 क्रेडिट मतलब ये आपका जो ओवरऑल मार्क्स है उसको इंक्रीज करने में बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री 3.5 क्रेडिट अपने आप में रखता था, तो उससे क्या है था कि आपके जो खराब सब्जेक्ट है वो भी उसको ऊपर कर सकता था। वैसे ही बायोलॉजी 3 क्रेडिट रखता है, तो इसमें अगर नंबर आपके अच्छे आएंगे तो आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो अपने आप उठ जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो सबसे पहला लॉ है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था तो क्या दिया था उन्होंने, पहले आप एक्सपेरिमेंट देख लो कि क्या था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 2 होमोजाइगस प्लांट लिए, ठीक है। पहले आप देखो पेरेंट क्या उन्होंने लिया, उन्होंने 2 प्लांट लिए, एक टॉल और एक शॉर्ट। ये एक टॉल पी प्लांट था, और ये एक शॉर्ट पी प्लांट था, ठीक है। अब आप देखो, एक बात देखो, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है। आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हुआ है? ऑब्वियसली ये क्या चीज हुई है ना, ये जो दोनों उन्होंने प्लांट लिए वो कैसे प्लांट है? होमोजाइगस है। कैसे है? होमोजाइगस, मतलब दोनों एलील्स सेम है। क्या है? दोनों एलील्स क्या है इसमें? सेम है बिल्कुल भी, तो ये होमोजाइगस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन दोनों प्लांट को, पहले इन दोनों प्लांट में क्या किया, गैमेट्स बनाए। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको आपने पिछली क्लासेस में मैंने ये टॉपिक मैं बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी, मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक मैंने स्किप हो गया था, तो यहाँ पे बता देती हूँ। जहाँ पे मैं गैमेट्स बनाऊंगी ना, यहाँ पे गैमेट्स बनाऊंगी तो बिल्कुल इसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया। कैसा लिया? होमोजाइगस, मतलब यहाँ पे अगर शॉर्ट भी है तो स्मॉल टी है, और टॉल है तो क्या है? कैपिटल टी है। अब इसमें क्या होगा, इसका गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब ये गैमेट्स में टूटेगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, मेल में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में क्या होता है? ओवा होता है। तो वो क्या होता है, दोनों का दोनों क्या होता है, वो अपने आप में क्या होता है, एक एक चीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा, जब गैमेटोजेनेसिस होगा ये तो 2 पार्ट में टूटेगा। क्या होगा? ये 2 पार्ट में टूटेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये एक जो पेरेंट है उससे कितने गैमेट्स बन गए, यहाँ पे 2 गैमेट्स बन गए। क्या बन गए? 2 गैमेट्स बन गए। अब जैसे यहाँ पे गैमेट्स बन गए तो आप समझो, जो ह्यूमन में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फीमेल का ओवा जो होगा या एग होगा वो मेल के क्या होता है, स्पर्म से मैच मिक्स करता है या फिर फर्टिलाइज होता है, उसके बाद एक बेबी का जन्म होता है, ठीक है। वैसे ही अब जो प्लांट है, पी प्लांट है, ये टॉल पी प्लांट लिया गया, ये शॉर्ट पी प्लांट लिया गया, ठीक है। यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हुआ, क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हुआ है, या फिर आप गैमेट्स में ये टूट गए हैं तो ये कैपिटल टी में टूटेगा, क्योंकि 2 है, ये आधा आधा। सिंपल, आप बायोलॉजी ज्यादा टफ लग रही है तो आप ये चीज समझ जाओ ना कि बिल्कुल आप आधा आधा इसको कर देना, ठीक ना। मतलब कैपिटल टी है तो उसको कैपिटल टी 2 अलग अलग लिख देना, स्मॉल टी तो स्मॉल टी अलग अलग लिख देना, ठीक है। अब ये क्या बन गया? गैमेट्स बन गए। तो आप बताओ, इस पी प्लांट में कितने गैमेट्स हैं? 2 गैमेट है। इसमें कितने हैं? 2 गैमेट है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे 2 इसके गैमेट है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से क्या करेगा, मेट करेगा। क्या करेगा? एक दूसरे से जाकर के फर्टिलाइज होगा। मान लो अगर ये वाला कैपिटल टी इससे मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। ये कैपिटल टी इससे भी मिल सकता है,
ये तो प्रोबेबिलिटी वाली बात है। ये कैपिटल टी इससे मिलेगा तो ये भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। ये कैपिटल टी अगर इससे मिल रहा है तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। ये कैपिटल टी इससे मिल रहा है तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। मतलब आपने पेरेंट्स लिया था आपने पेरेंट लिया था टॉल प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट। टॉल प्लांट कैसे लिया था, होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब जिसके दोनों एलील सेम हो। कैपिटल टी है तो स्मॉल टी ही होगा, और यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल होगा। तो ये क्या है, होमोजाइगस आपने लिया। जब होमोजाइगस लिया, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हुआ, 2 गैमेट्स बने। उसके बाद ये इन दोनों में क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इसको क्रॉस करवाया था। क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। क्रॉस मतलब एक दूसरे से ये लोग मेट करेंगे। मेट करने के बाद ये जो गैमेट है वो इन दोनों में से किसी से भी मेट कर सकता है, ये वाला इन दोनों में से किसी से भी मेट कर सकता है। जब इन दोनों से मिला तो ये 4 तरह के प्रोजेनी बने। क्या बने, ये F1 जनरेशन इनका बना। क्या बना, F1। मतलब जैसे ये आपके मान लो ये अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के क्या हो गए, बच्चे बने। 4 टाइप के बच्चे बन गए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो 4 टाइप के बच्चे तो बने लेकिन चारों सेम है ना। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ पे तो कैपिटल भी है स्मॉल भी है। आपने बोला कैपिटल जो है वो टॉल के लिए है और स्मॉल जो है वो शॉर्ट के लिए है, पर यहाँ पे तो कैपिटल भी और स्मॉल भी है। तो अब हम ऐसे डिसाइड कर लें कि ये लंबा होगा कि छोटा होगा कि बीच का हो जाएगा, मतलब मेरे हाइट का हो जाएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप ये चीज समझो कि ये कैपिटल भी है स्मॉल भी है, कैपिटल भी है स्मॉल भी है, कैपिटल भी है स्मॉल भी है। तो यहाँ पे शो क्या होगा, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। मतलब अगर कोई लंबा है या कोई बहुत मोटा तगड़ा है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा डोमिनेंट होगा। ठीक है, एक दूसरे से मतलब हमेशा अपने आप में डोमिनेंट करेगा, वो सबको दबाने की कोशिश करेगा। उसी हिसाब से जेनेटिक्स में भी क्या होता है ना, जेनेटिक्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात होती है। अगर वो डोमिनेंट है तो वो क्या करेगा, वो सबको दबा देगा और खुद एक्सप्रेस होने की कोशिश करेगा। जो टॉलनेस है ना बच्चों, जो टॉल कैरेक्टर है प्लांट का, वो क्या है, वो डोमिनेंट है। क्या है, वो डोमिनेंट है। तो वो जहां भी रहेगा ना, वो अकेला है तो भी डोमिनेंट रहेगा, 2 है तब तो डोमिनेंट रहेगा भाई, तब तो उसका ही अपना साम्राज्य पूरा का पूरा। लेकिन अगर वो अकेला भी रहेगा तो क्या रहेगा, डोमिनेंट वही रहेगा। तो जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने टॉल प्लांट एक पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस करवाया, तो उन्होंने देखा जो F1 जनरेशन था हमारा, F1 जनरेशन मतलब जो उसके बच्चे निकले, आप ऐसा समझो, जो F1 जनरेशन थे उसमें सारे के सारे प्लांट क्या हो गए, सारे के सारे प्लांट क्या हो गए, टॉल हो गए। क्या हो गया, सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए। अब उसको समझ में नहीं आया भाई ये कैसे हो गया। तो उन्होंने स्टडी किया, तब उन्होंने जब जीन्स देखा तो अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि जो कैपिटल टी था ना, ये कैसा था, ये डोमिनेंट था। मतलब डोमिनेंट क्या था, ये भारी भरकम था, ये किसी की सुनने वाला नहीं था। भाई करेंगे वही जो हमको मन करेगा, मतलब हम डोमिनेंट है, मुझे वही है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो एक्सप्रेस होना चाहता हूँ मैं वही करूंगा, बाकी से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं अकेला हूँ तब पर भी मैं मजबूत हूँ, मैं जब 2 हूँ तब तो मैं मजबूत हूँ ही भाई। तो कैपिटल टी जो है वो कैसा कैरेक्टर है, मतलब जो टॉलनेस का कैरेक्टर वो कैसा, वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है। तो वो जहां भी रहेगा ना, वो अकेला है तो भी वही एक्सप्रेस होगा, वो 2 है तब तो वो एक्सप्रेस होगा ही। तो मेंडल ने ये चीज समझी कि F1 जनरेशन क्यों सबके सब टॉल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब यहाँ पर से हम उठा करके चलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं या थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, हमें F1 से क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। हमें F1 जनरेशन से क्या मिले थे, मतलब F1 मतलब जो प्रोजेनी पहला जो हम लोग को ने क्रॉस करवाया तो पहला जनरेशन क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 4 मिला था। ये 4 प्लांट्स मिले थे हम लोगों को। 2 प्लांट को जब हमने क्रॉस करवाया तो 4 टाइप के प्लांट मिले थे। अब मेंडल ने क्या किया, अब मेंडल ने इन 2 प्लांट्स को लिया। क्या किया, मेंडल ने इन दोनों प्लांट को लिया, इसमें से 2 प्लांट लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 प्लांट को तो ले लिया। अब उन्होंने बोला कि अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब सब है कैसे, टॉल दिख रहे हैं आपको, कोई नहीं आपको पता चल रहा है कि ये टॉल है कि ये शॉर्ट, कोई नहीं है, ये भले होमोजाइगस नहीं है लेकिन ये है क्या, टॉल है। उन्होंने ये ऐसे सारे टॉल प्लांट्स को लिया, टॉल प्लांट को लेकर उन्होंने इसमें फिर गैमेटोजेनेसिस करवाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो क्या ये टूट जाएगा, गैमेट्स में टूट जाएगा।
समझ में आ रही है बात? मैंने सिंपल समझाया था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी था तो वो कैसे टूटेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी और स्मॉल टी में टूट जाएगा। अब उन्होंने क्या करवाया, इसमें क्रॉस करवा दिया, मतलब इन दोनों को मेट करवा दिया। जब उन्होंने मेट करवाया तो इससे दो बने, इससे दो बने, ये आपस में मेट करेंगे तो ये हो सकता है कि इससे जाके मेट कर जाए, ये प्रोबेबिलिटी एक इससे जाके भी मेट करे, ये प्रोबेबिलिटी कि इससे जाके मेट करे, ये प्रोबेबिलिटी एक इससे जाके भी मेट कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये वाला कैपिटल टी इसके साथ जाके मेट करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। ये कैपिटल टी अगर इसके साथ जाकर के, ये कैपिटल टी अगर इसके साथ जाके मेट करेगा तो ये क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी अगर इसके साथ जाकर के मेट करेगा तो बनेगा स्मॉल टी कैपिटल टी। अगर ये वाला इसके साथ मेट करेगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारा कौन सा हो गया? ये F2 जनरेशन हो गया, मतलब इसके बाद जो इससे मेट करके जो बना। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, यहाँ पे 4 प्लांट फिर आपको मिल गए, जैसे पहले में मिले थे वैसे दूसरे में भी 4 प्लांट्स आपको मिल गए। अब यहाँ पे आप लोग समझाइए, आप लोग कोशिश कीजिए समझने का कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट टॉल होने चाहिए और कौन कौन से प्लांट शॉर्ट होने चाहिए। मतलब मुझे आज लग रहा है कि शायद लाइव क्लासेस होते तो शायद आप लोग आंसर कर पाते और मैं संतुष्ट हो पाती कि आप लोगों को कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 प्लांट्स आपको मिले। ये पहला प्लांट आप देखिए, पहला प्लांट में क्या है? कैपिटल टी है, मतलब दोनों डोमिनेंट है, दोनों मजबूत है। तो ऑब्वियसली ये प्लांट कैसा होगा? ये प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों मजबूत है। ठीक है, दोनों बिल्कुल मजबूत है तो प्लांट कैसा हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। ये क्या है? स्मॉल टी कैपिटल टी। एक तो कैपिटल है ना, मतलब एक तो डोमिनेंट है, मतलब जब मैंने क्या बोला था कि जो मजबूत है ना वो अकेला रहे या दो अकेला रहे, मतलब वो अकेले रहे या ग्रुप में रहे, मतलब एक अपने साथ रहे, वो रहेगा कैसा? मजबूती रहेगा। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल जो टी है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी है लेकिन है एक कैपिटल टी भी, तो ये भी कैसा दिखेगा आपको? टॉल दिखेगा। ये प्लांट भी कैसा दिखेगा? टॉल दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल टी है ऑलरेडी इसमें। तीसरा प्लांट में भी वही बात है, एक कैपिटल टी है तो ये भी क्या दिखेगा? टॉल दिखेगा। लेकिन चौथे प्लांट में आ जाइए, चौथा प्लांट क्या है? दोनों स्मॉल टी है, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं? रिसेसिव है। दोनों के दोनों ऐसे हैं जो अकेले कभी अपने आप को शो नहीं कर सकते। मतलब स्मॉल टी कैसा है? शॉर्टनेस के लिए। स्मॉल टी किसके लिए? शॉर्टनेस के लिए। प्लांट अगर स्मॉल टी रहेगा तो शॉर्टनेस के लिए होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो स्मॉल टी, आपने बोला शॉर्टनेस के लिए। वही मैं बता रही हूँ कि स्मॉल टी होने से फायदा नहीं है। स्मॉल टी अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाएगा? जब वो दोनों स्मॉल स्मॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्मॉल स्मॉल है तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा? डॉर्फ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डॉर्फ। डॉर्फ मतलब छोटा। ठीक है, हाइट में जिसकी कमी है, कम है, वो कैसा हो जाएगा? डॉर्फ हो जाएगा। तो आप देखो तो रेशियो क्या आया आपका? 3:1 का, मतलब 3 लॉन्ग 3 आपके यहाँ पे, सॉरी आई होप इट इज विजिबल नाउ। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1, मतलब टॉलनेस का रेशियो, टॉल प्लांट कितने हो जाएंगे? 3 और डॉर्फ प्लांट क्या हो जाएंगे? 1। अब आप समझ में आ रहे हो? इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। क्या कहा इसी को मेंडल ने? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये अब बताओ, आज से 100-150 साल पहले 1822 में शायद मेंडल का जन्म हुआ था, तो आप समझ लो हाँ ऑलमोस्ट 200 साल पहले क्या ये बात समझ में आती किसी को? इतनी मैथमेटिकल इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ बायो। ओ गॉड, बायो में अभी बच्चों को मैथ समझ में नहीं आ रही। अभी जेनेटिक जब पढ़ना होता तो मैम ये कैसे हो गया? इट इज वेरी न्यू फील्ड, यू नो। सो उस समय के हिसाब से ये कितना ज्यादा एडवांस होगा। तो उस समय जब मेंडल ने इस थ्योरी को दिया था तो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो साइंटिस्ट ने छोड़ दिया, बोला रहने दो भाई, हमसे तो होगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं, कुछ ये फालतू सा है। अब लेकिन फिर इसको स्टडी किया, उसके 50-60 साल के बाद इसको स्टडी किया गया तो समझा गया कि यार इन्होंने कितना एडवांस थ्योरी दिया था अपने टाइम के हिसाब से। तो समझ में आया, ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जहां उन्होंने ये कहा कि जो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो डोमिनेंट अलील होगा वो किसी भी प्रकार से रहे, या तो होमोजाइगस रहे, मतलब दोनों डोमिनेंट रहे तब, या तो हेट्रोजाइगस रहे, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव रहे तब। अगर जो डोमिनेंट है वो क्या रहेगा? जो डोमिनेंट है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसी को क्या कहेंगे? मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज द हम्बल रिक्वेस्ट, यू नो,
कि आप बताओ कि प्रॉब्लम है, वहां पे आप पोस्ट करो चीज़ों को, अगर दिक्कत आ रही हो तो हम कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी टीम हमारी जो आपके साथ है, कोशिश करेंगे कि आपके जो जो भी डाउट्स है उसको क्लियर किया जाए। और इसको पढ़ने के बाद एक बार इसको पीडीएफ इस वीडियो को देखने के बाद एक बार प्लीज पीडीएफ पे भी गौर कीजिएगा, पीडीएफ को भी 1 से 2 बार पढ़िएगा, तब आप दूसरी बार वीडियो देखिएगा, तब आपकी क्लैरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। लेकिन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डाउनलोड द ऐप। जितनी अच्छे से आप चीजों को पढ़ोगे, जितने डाउट्स आपको आएंगे, वी आर प्लीज टू सॉल्व दिस डाउट एंड क्यूरीज। आप वहां पे उसको ऐप पे जाके पोस्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एज सुन एज वी गेट द टाइम वी आर रेडी टू सॉल्व योर क्यूरीज। और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ये सेकंड लेक्चर है मॉड्यूल नंबर 3 का। कोई भी डाउट आए तो प्लीज पोस्ट ऑन द ऐप। थैंक यू।